the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. जुल्फकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल पर अमल नहीं किया गया। भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने भुट्टो केस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, अदलिया मासी की गलती तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तमाम जजेस की मुतफिका राय है। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जजेस आइन के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। जब गलतियां तस्लीम ना करें तो खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। 4 मार्च को लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 5 सवालात पूछे गए। अदालत ने तस्लीम किया, भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का अदालती कातल किया गया। माजी को बदला नहीं जा सकता, मगर हकायक दुरुस्त किए जा सकते हैं। तारीख में जो हुआ उसका अजाला होना चाहिए। आसिफ जरदारी सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमारी कमेटी इत्तेहादियों से वोट मांगने जा रही है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें, दीगर जमातों को अलॉट। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नशिस्तों की मजमूई तादाद 123 तक पहुँच गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान का नंबर 22 तक आ गया। JUI को कौमी असम्बली में 11 सीटें मिल गईं। कौमी असम्बली में खवातीन की तमाम मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 60 में से 35 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट, पीपल्स पार्टी को 16, MKM के हिस्से में खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें आईं। JUI 3, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। पंजाब असम्बली में 66 में से खवातीन की 57 नशिस्तें नून लीग को अलॉट। पीपल्स पार्टी को पंजाब में खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। काफ लीग की 3 और IPP के पास 2 मखसूस नशिस्तें आईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। सिंध असम्बली में खवातीन की 29 मखसूस नशिस्तों में से 21 पीपल्स पार्टी को अलॉट, MKM को 7, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को 1 नशिस्त मिली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में काबीना फाइनल, दोनों सूबों के वुज़रा आज हलफ उठाएंगे। पंजाब में शाम 4 बजे तकरीब सजेगी। 16 अरकान हलफ उठाने को तैयार। महकमे दाखिला का कलमदान मरियम नवाज अपने पास रखेंगी। सबसे ज्यादा वजारतें मरियम औरंगजेब को मिलेंगी। प्लानिंग, स्पेशल इनिशिएटिव, मौलियात, जंगलात और वाइल्ड लाइफ का कलमदान संभालेंगी। अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंपा जाएगा। आशिक अरमानी ज़रात, कासिम पीरज़ादा आपाशी और राना सिकंदर हयात तालीम के वज़ीर होंगे। ज़िशान रफ़ीक लोकल गवर्नमेंट से भरता को मवासलात का शोबा मिलेगा। काफली के चौधरी शाफी हुसैन वज़ीर सनत और तिजारत होंगे। शेर अली गोरजानी माइंस और बिलाल यासीन को खुराक की वजारत मिलने का इम्कान। परवेज रशीद पॉलिटिकल एंड कल्चरल अफेयर्स के एडवाइज़र बनेंगे। राना सनाउल्लाह पंजाब के कौमी असम्बली से ज़िंदा इंतखाब लड़ेंगे, ताहाल फैसला न हो सका। उधर खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई, नोटिफिकेशन जारी। मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, आकिबुल्लाह, फजल शकूर, अरशद अयूब का काबीना में शामिल। डॉक्टर अमजद रियाज खान, फैसल तरकाई, मीना खान भी काबीना में शामिल। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली में 16, मुस्लिम लीग काफ को 11 नशिस्तें मिल गईं। IPP को 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 105 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और मजलिस वहदतुल मुस्तमीन को 1 नशिस्त मिली। कायद नून लीग के साहबजादों ने वतन वापसी आने की तैयारी पकड़ ली। हसन और हुसैन नवाज ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एवन फील्ड रेफरेंस में वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। वकील दोनों की वापसी की तारीख 12 मार्च बताई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था।
फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने MWM की दरखास्त पर समाअत की। मजीद कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को हर सूरत कचहरे में लाया जाएगा। मफाद परस्त अनासर नाकामियों पर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जमहूरी इस्तेहकाम में ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरका ने कहा, इंतखाबात में मुसल्लह अफ़वाज ने सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। कुछ मखसूस सियासी अनासर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात लगा रखे हैं। मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम कर रही हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई के मनसूबा साजों और दीगर किरदारों को इंसाफ के कचहरे में लाएंगे। कोर कमांडर्स ने आज़म का इजहार किया, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए भरपूर मदद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनियों और कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लिमान की जानिब होना चाहिए। अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। जस्टिस तारिक मसूद के एहसास में पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब में कहा, पार्लियामेंट के कानून को हमेशा सराहना चाहिए अगर वो आइन और बुनियादी हकूक से मुतसादिम ना हो। ये पार्लिमान ही है जिसने आइन बनाया। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जस्टिस सरदार जैसा सीनियर मिला। जस्टिस सरदार तारिक ने हमेशा दुरुस्त इंतजामी और कानूनी मशवरे दिए। नई काबीना में कौन कौन विफाकी वजीर होगा, किसको क्या कलमदान मिलेगा। नून लीग का मुशावरती अमल तेज। कल विफाकी काबीना की तश्कील का इम्कान। इसहाक डार को खजाना और ख्वाजा आसिफ को दिफा की वजारत मिलने का इम्कान। मजहबी अमूर का कलमदान सरदार यूसुफ और IT अनुशा रहमान को दिए जाने का इम्कान। आता तारड़ इतलात और एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला या प्लानिंग की वजारत मिल सकती। इसहाक डार को कोई और अहम ओहदा मिलने की सूरत में निजी बैंक के सरबराह को मुशीर खजाना मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों को इशारा देंगे। वज़ीर आज़म मुआशी बहाली और आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। सूबे में बारिश से मुतासरा खानदानों में चेक तकसीम करेंगे। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब की। FPR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत। सराइकी कल्चर डे पर वज़ीर आला पंजाब का मुबारकबाद का पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, सराइकी सकाफती दिन पर ढेरों मुबारक पेश करती हूँ। पाकिस्तान सकाफती तनों से महकता गुलदस्ता है। सराइकी ज़ुबान की मिठास पाकिस्तान का लासानिया सासा है। सराइकी अजरक मोहब्बत का इस्तारा और मेरी पसंदीदा है। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। शेख रशीद का नाम ECS से निकालना है या नहीं, सेक्रेटरी दाखिला खुद बताएं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का सेक्रेटरी दाखिला के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वज़ारत दाखिला के अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स की सख्त सरजनिश। अदालत ने कहा 2 बजे तक मौका देता हूँ, ऑर्डर वापस लो वरना ऑर्डर पास कर देंगे। हम जो ऑर्डर पास करेंगे फिर सब अपने किए के जिम्मेदार होंगे। 2 बजे बाद कोई टाइम नहीं देंगे। सेक्रेटरी दाखिला खुद आकर आगाह करे, नाम ECS से खुद निकालना या नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस सुनेंगे। आज समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब किया गया। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर भी फर्द जुर्मायत की। बुशरा बीबी को बनीगाला रेस्ट हाउस से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।
आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? फैसला 9 मार्च को। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। दोनों की जानिब से मेन मुलाकातों का सिलसिला तेज। आसिफ अली जरदारी के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द मुख्तलिफ जमातों से मिल चुका। MQM, काफ लीग और IPP से मुलाकातें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी मुतहरिक। महमूद खान अचकजई से उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। हिकमत अमली पर मुशावरत। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में महमूद खान अचकजई की हिमायत का फैसला। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का मिशन। मौलाना फजल रहमान लाहौर में मौजूद। सरबराह JUI पंजाब में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सूबाई मजलिस अमूमी के अरकान और सूबे भर के टिकट होल्डर से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की जुज़वी या मुकम्मल बंदिश की मज़म्मत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, हम यकीनन इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स और नताइज पर सियासी जमातों के चैलेंज सामने आए। इन चैलेंजेस और बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। बादलों ने बलोचिस्तान में जल थल एक कर दिया। कोयटा शहर और गिरदोनवा में रात गए से बारिश जारी। अहम तरीन शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ज़ियारा संचावी समेत कान महतजई में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। पाक बहरिया का गवादर शहर और दीगर साहिली कस्बों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। 9 मार्च को एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होगा। HPL PSL 9 के कड़े मुकाबले जारी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच दिन 2 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 204 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 64, साइम अयूब ने 46, हसीबुल्ला ने 31 रन स्कोर किए। सुल्तान्स के सममीर ने 3, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में सुल्तान्स की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर नॉट आउट 60 रन बनाए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट चीफ ने टीम के कमजोर होने का जिम्मेदार ICC को करार दे दिया। जॉनी ग्रेव ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया, ICC का फाइनेंशियल मॉडल काम नहीं कर रहा, हमारा रेवेन्यू मजीद कम कर दिया गया। सूरत हाल से मायूसी होती है। सब चाहते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट दोबारा मजबूत ना हो। हालांकि दुनियाई क्रिकेट को एक मजबूत वेस्ट इंडीज की जरूरत है। कोरंगी कराची में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान लारेब का कत्ल। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। मतन के मुताबिक लारेब दोस्त के साथ घर आ रहा था। 2 मुल्जिमान ने लूटमार की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने चेहरे पर गोली मारी। कराची में इंसानी जान लेना मामूल बन गया। औरंगी टाउन से बखोट नौजवान की लाश मिल गई। छिपा हुकाम के मुताबिक मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। नौजवान की शनाख्त 20 साला वलीद अहमद के नाम से हो गई। न्यू कराची में खुदसोसी करने वाला आरिफ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगाई थी। तीनों बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। शाहराह फैसल कराची से गाड़ी से 2000 मोबाइल फ़ोन लूटने का वाक़या। CTD इंटेलिजेंस विंग की कार्रवाई। वारदात में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार होने वालों में दानिश, असद और राशिद अहमद शामिल। लूटे गए चंद मोबाइल फ़ोन्स और असलहा भी बरामद।
इसराइल की सफाक फौज गजा में कत्लेआम करने लगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला में 3 और मगरबी किनारे में 1 नौजवान शहीद। निहत्ते फलस्तीनियों को भूख फलास का सामना। जंग की सबसे भारी कीमत बच्चे अदा करने लगे। शिमाली गजा में इमदाद की कमी से बच्चों की सूरत हाल अबतर हो गई। उधर जद्दा में गजा से मुतालिक OIC का गैर मामूली इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जराइम के लिए तहकीकाती कमीशन कायम करने का मुतालबा। भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस एहलकार 8 रोज से लापता। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले नौजवान के अहल खाना ने सवालात उठा दिए। वालिदैन ने सेलर की गुमशुदगी की तहकीकात CBI से करवाने का मुतालबा कर दिया। जहाज में 400 अफराद सवार थे, सिर्फ एक शख्स कैसे गायब हो गया? कैमरों से शवाहिद भी मौजूद नहीं। साहिल वर्मा के अहल खाना के मुताबिक भारतीय हुकाम ने वाक़े की इत्तला देने में जानबूझकर ताख़ीर की। अमरीका की रियासत टेनेसी में निजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में पायलट समेत 5 अफराद हलाक। सिंगल इंजन तैयारा हादसे का शिकार हुआ। कंट्रोल टावर को पैगाम मौसूल हुआ। तैयारे का इंजन और पावर फेल हो रही है। पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में स्कीइंग फेस्टिवल का इनेकाद। मुल्क भर से बड़ी तादाद में आए सयाह लुत्फानंदोज हुए। शहरियों ने मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और जंगल में लापता रोबोट की जानवरों से दोस्ती की अनोखी दास्तान। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 20 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।